अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब इन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा टाइम चेक आमीन। करें जी, 10:10 हो रहे हैं। सबका नाश्ता हो चुका, अल्हम्दुलिल्लाह सबका। अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ एक बंदा पेंडिंग में हाँ है जी, और वो है अब्बासी साहब। हाँ जी। 9:30 बजे से तकरीबन रात बिजली जो है ना हमारे इलाके की बंद हुई है। अब पता नहीं क्यों बंद हुई है, क्या नहीं है, क्या है। पूरी रात बिजली नहीं थी। बैटरियाँ जो है ना वो हाफ रात तक तो चल गई थी, लेकिन उसके बाद फिर हमें अंधेरे में रहना पड़ा। अभी सुबह हुई है तो फिर अभी जाके सोलर्स का कुछ करंट आया और हमारे घर की बिजली जो है ना वो ऑन हुई है। और मैं जो है ना एक और बात बताऊं कि नेटवर्क हमारे पास बिल्कुल नहीं है रात से। अब पता नहीं कब बिजली आती है कब नहीं आती। खैर शाम तक अल्लाह करेगा आ जाएगी। आज मैंने जी बेगम साहबा से फरमाइश किया। अच्छा कल तो जो थे कमेंट्स के अहमद भाई, वो अल्लाह आपका भला करे, पिज़्ज़े का जी इसका कोई मूड होता है, वो अब मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी कि इसका कौन सा मूड होता है माइक्रोवेव का, तो वो ऑन करके तो फिर जो है ना पिज़्ज़ा भी ट्राई किया जाएगा। ऐसे पिज़्ज़े का सामान बेगम साहबा ने लेके रखा हुआ है अपने पास। ये देखें, ये मेरे ख्याल में इसको क्या कहते हैं, चीज़। ये चीज़ जी अभी निकाली है और मुझे कह रही है कि आज तुम्हें, अगले दिन आपने वो पराठा देखा था छुरी से काटने वाला, और आज जो है ना कह रही है कि आपको बना के देती हूँ चीज़ पराठा। हाँ, चीज़। अब चीज़ पराठा कैसा होता है कैसा नहीं, ये तो अब खाने के बाद ही पता चलेगा। बाकी बनते हुए आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ। बस करो थोड़ी चीज़ डालो, इतनी तो बड़े पिज़्ज़े में डलती है। नहीं ना, बड़े पिज्जे में इससे ज्यादा डलती है। ये रबिया ये काफ़ी है। थोड़ी सी है, मतलब पराठा बड़ा होता है। अब जी अगर किसी के पास ये वाला ओवन है, अगर किसी के पास ये कंपनी देख लें आप, सिंगर वाली, और ये वाला अगर किसी के पास ओवन है तो प्लीज़ हमें गाइड ज़रूर करें। क्योंकि मैंने YouTube पे इसकी आपके कमेंट्स देखने के बाद जो है ना मैंने फिर YouTube पे इसको सर्च भी किया है, लेकिन इस तरह के ओवन नहीं है, वो दूसरे हैं जिनके मूड्स जो है ना चेंज हो जाते हैं। अब इसका पिज़्ज़ा मूड कौन सा होता है ये मुझे आइडिया नहीं है। हालांकि ये वाला जो कुकर है ये स्पेशली डिज़ाइन भी पिज़्ज़े के लिए किया गया है। ये देखें, अगर इसको नॉर्मल स्टार्ट करते हैं तो ये मेरे ख्याल में कोई इसका टेम्परेचर जो यहाँ पर आ रहा होता है 150, हाँ 100 तक बस। और ये मेरे ख्याल में पिज़्ज़ा बनता है 200 पे। हाँ जी। चले अभी पराठे वाला पिज़्ज़ा तो ट्राई करें। हाँ, इसके ऊपर चिकन वगैरह ऐड कर दे तो ज़्यादा मज़ेदार बनता कहाँ से लाऊं चिकन? है। ये भी बात है। अब बिल्लियों हमें के आगे वो डाल दो। बिल्लियों वाली नहीं, उनकी अलग ही रखी रहने में। असल में शहर आज जाना है, आज कुछ मेहमान भी आ रहे हैं जी, मेरी फूफो वगैरह। तो अभी मैंने जाना भी था क्योंकि मेरा पार्सल जो है ना, हाँ मेरा पार्सल जो है ना वो अभी आज रिसीव हुआ है। और इसके पार्सल आप सब ने देखे। अब मेरा पार्सल जो है ना वो कैसा है, खैर मेरा तो अपने काम के हिसाब से तो आते रहते हैं पार्सल। ये नहीं पूछो कि अहमद के पार्सल कब आते हैं। और कमेंट्स थे वो जो तुमने वो बॉक्स लिए हुए थे ना, कह रहे थे कि ये जो आपने बॉक्स मंगाए हैं ना ये वाले जिप वाली जगह से खत्म हो जाएंगे, चलेंगे भी नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। तो क्या दराज सब झूठ है? दराज सही है, लेकिन जो सेलर होते हैं ना कोई कोई फेक होता है, कोई कोई सही होता है। ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसीलिए जो ट्रस्टेड, हम तो अब तुम्हें पता है रेटिंग के हिसाब से हम प्रोडक्ट लेते हैं। तुमने रेटिंग देखी थी उस बंदे की? रेटिंग क्या होता है? नहीं, मैंने नहीं। तो जब रेटिंग का पता नहीं है, हम अगर कोई चीज़ बाई कर रहे होते हैं जी तो रिव्यूज़ और रेटिंग देखते हैं कि रिव्यूज़ क्या आ रहे हैं, रेटिंग क्या आ रही है, उस हिसाब से हम फिर प्रोडक्ट को जो है ना वो बाई करते हैं। और तुमने तो ऐसे ही खूह में छलांग लगा दी। मतलब मैंने आपसे पूछा था ना, मुझे तो इन चीजों का अंदाजा कमेंट्स भी थे कि ये शहरों में 150 से 200 रुपए का है। 150 से 200 का? हाँ। तो मुझे 130 का पड़े। कैसे? अब डिलीवरी के साथ 180 रुपए, डिलीवरी के साथ 530 रुपए के हैं। 530 रुपए के 3 बैग है। हाँ, अब हिसाब लगा लो। चलो चलो तुम्हारे हिसाब से सही है। चलो जी पराठा हो गया। अब इसको जो है ना ये लगाया जा रहा है जी घी। हर बंदे का अपना अपना तरीका है चीज़ पराठा बनाने का। मैं जिस तरीके से बनाऊंगी आप अपने तरीके से बनाइएगा। मेरा तरीका मत यूज़ कीजिएगा, नहीं तो एक बहन की तरह वो फिर कहेंगी कि बड़ी मुश्किल से इज्जत बनाई है किचन में। वो भी ख़त्म हो गई। वो भी ख़त्म हो गई। अस्सलाम वालेकुम। नहीं ऐसे करो जैसे कर ज़बान के साथ, ऐसे कैमरा खुला है ना। है आज इसने टुल्ला मारा हुआ है जी स्कूल से, क्योंकि आज इनके स्कूल में है जी कोई फंक्शन। तो ये कह रही है कि मैं जो है ना फंक्शन में नहीं जा रही हूँ, मैं घर पे रहूँगी। आज इनकी वैसे छुट्टी थी, तो बाकी दोनों तो चले गए। अब ये रह गई। अच्छा जी ये आ गई चीज़, ये पिज़्ज़ा बन रहा है, तुम खाओगी ना?
हाँ ठीक है, देखती रहो। अगर मैं एक नहीं वाला टेस्ट करूँगा, अगर मज़ा दिया तो खाऊंगा, अगर नहीं दिया तो फिर तुम लेके भाग जाना। ठीक है, चीज़ वाला पराठा बन रहा है ये। तुम लेके भाग जाना। चीज़ भी खत्म हो गई, एंड हो गई, लेकिन पिज़्ज़े की चीज़ पड़ेगी मेरे पास अभी तक। और क्या क्या लेके आई थी? दिखाओ तो सही जरा, पिज़्ज़े का सामान तो दिखाओ, देखने वाले भी बताएंगे ना। यीस्ट है और जैतून है, 2 रंग का मेरे पास। दिखाना भी, दिखाना। चलो मैं दिखाती हूँ आपको, मैं जरा ये बना लूँ, फिर मैं आपको सब चीज़ें दिखाती हूँ पिज़्ज़े की। एक पराठे के 2 बनाए हैं, ये देखिए। एक तुम्हारे लिए। हाँ जी, एक मेरा और एक आपका। तुमने तो नाश्ता कर लिया है ना? मैंने पराठा नहीं खाया। अच्छा, पराठा अभी खाना है। हाँ, मैंने सिर्फ चाय पी और बिस्किट खाया। बनाओ तो सही, देखते हैं जी चीज़ पराठा कैसा बनता है कैसा नहीं। वैसे होटलों पे तो मिल रहा होता है चीज़ पराठा, अब जो घर में बनता है वो तवा कैसा तेज हो बनता ना, है कैसा तो कच्चे तवे पे डालूंगी तो कैसे बनेगा। इसको इतने फिर देर में इसको इतने में बेल। ना मैं आपको पिज़्ज़े का सामान दिखा देती हूँ। ये देखें जी, पिज़्ज़े की तैयारी बेगम साहबा पहले से ही कर चुकी हैं। चीज़ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा चीज़, चीज़ पिज़्ज़ा नहीं, वही चीज़ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा चीज़ एक ही होता है। ये यीस्ट है। अच्छा, ये यीस्ट होती क्या चीज़ है? ये हमारे Instant। अक्सर आप नान में भी सड़ सकते हैं, हाँ ठीक है। डाल सकते हैं, जो नान फूलता है ना और सॉफ्ट बनता है। और दिखाओ और क्या? ये देखिए, ये टमाटो केचप है, वो तो आम सी बात है। ये मायनेज़ है, तो और आम ये सी बात। जैतून है। ये देखिए, ये वो है वाइट वाला जैतून है, और ये ब्लैक वाला है। ये भी मेरे पास से ब्लैक वाला है। अच्छा जी, आप सबको मज़े की बात बताऊं, ये क्या है? चिली सॉस है ना? हाँ जी, चिली सॉस है। ये चिली सॉस है। ये ज़रा बताइएगा कमेंट्स में कि पिज़्ज़ा बनाने के लिए यही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। हाँ जी। इसके साथ चिकन वगैरह तो वो तो एक नॉर्मल सी वो बात है। एक नॉर्मल चिकन है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, प्याज है, जो हम चीज़े के ऊपर सजा, वो चीज़े को पिज़्ज़े के हाँ, ऊपर, चीज़ें के ऊपर सजाया जाता है। पिज़्ज़े के ऊपर सजाया जाता है। और ये जो जैतून है ये ऐसे रखा जाता है, और जो ये ब्लैक वाला ना, इसको बारीक बारीक काट के रखना पड़ता है। और आप सब इमेजिन करेंगे कि ये सब कुछ हमें अपने गांव से मिला है। हाँ, हमें ये हमारी वो सिटी स्वीट है ना, जो मैं कहते हैं हमें सबसे सिटी स्वीट की मिठाई अच्छी होती है, ये सिटी स्वीट वालों के पास मिला, क्योंकि उनके पास पिज़्ज़े का सामान हो, पिज़्ज़ा बस बनाते हैं सिर्फ ना। एक चीज़ की कमी है कि डिलीवर जो है ना यहाँ पर नहीं हो सकता कोई भी चीज़। तो प्लीज लेकिन कोई अगर आपको डिलीवर है फूड पांडा वाला तो हमारी डिलीवरी उठाया करें। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, इन एरियाज में ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऑप्शन होता तो अहमद तो पिज़्ज़े वाले की मत मार देते। पिज़्ज़ा हो गया या कोई जैसे फ्राइज़ हो गई, लेकिन यहाँ के फ्राइज़ जो है ना मज़ा नहीं करते जैसे कराची के फ्राइज़ मज़ा करते हैं। चलिए जी, पराठे का प्रोसेस हो चुका है शुरू, और कमेंट्स में बताइएगा कि ये चीज़ें जो है ना बेगम साहबा ने ठीक ली हुई हैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए। देखो अहमद, अगले दिन हम ना अपने दूसरे शहर गए थे ना, तो वो कहता भाई पिज़्ज़े का सामान लेना, तो तुमने जब मैंने उसे पिज़्ज़े का सामान बताया, वो कहने लगा हाँ ये सारा पिज़्ज़े का सामान है। बाकी सिर्फ ये इसकी सेटिंग अगर किसी को पता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। और मुझे पिज़्ज़ा बनाना है जल्द से जल्द। एक दफ़ा हम ऑफ कैमरा ट्राई कर चुके हैं। हाँ जी, लेकिन वो सही नहीं बना, थोड़ी सी रोटी मोटी हो गई थी। अगर रोटी मोटी ना होती, लेकिन बना वो जायके वाला था। ये पराठा तुम इसमें भी पका सकती हो। हाँ, बन जाएगा, लेकिन हम यहाँ बनाते हैं ना। देखते हैं जी अभी क्या रिजल्ट निकलता है। ये पिघल नहीं जाएगी चीज़? हाँ, तो ये चीज़ मेल्ट हो जाएगी ना सारी, तो पराठे में से यूँ चीज़ टूटेगी जैसे पिज़्ज़े में से टूटती है। अच्छा, वो देखो वो मेल्ट हो रही है, नजर आई आपको? और देसी घी का है? देसी घी रखा है मेरे पास, टेंशन क्यों करते हैं? सब चीज़ें, सर्दियाँ आ रही हैं अहमद साहब के लिए, हर सर्दियों में जैसे कि मैं बनाती रहती हूँ रूटीन बाय रूटीन। सर्दियों में पंजीरी बनाऊंगी, या फिर बनाऊंगी सूजी के टुकड़े अहमद साहब के लिए, देसी घी। ये तो तैयार हो गया जी, अभी इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर इसको तोड़ के देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकला है। हाँ हाँ, तोड़ के देखना, मेरे पास नहीं तो वो है काटने वाली, इसी को हम देखेंगे जी अभी। इसको नहीं नहीं अभी नहीं, अभी ठंडा हो जाएगा ना थोड़ी देर में। बारी आती है जी टेस्ट करने की, और अल्हम्दुलिल्लाह से कि 15 दिन हुए हैं ये बराबर हमसायों की जो है ना 3 भैंसों ने बच्चे दिए। अगले दिन जहाँ लस्सी लेने के लिए गए हुए थे, और दूध की जो हमें परेशानी थी ना कि डब्बों वाला दूध ले लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, अल्हम्दुलिल्लाह से वो परेशानी हमारी ऐसी ख़त्म हुई है कि अल्लाह का करम है जी। 2 किलो दूध आता है, 1 किलो दूध बच्चों को पिलाते हैं रात को,
اور 1 کلو رکھ دیتے ہیں چائے بنانے ہاں کے لیے. 1 کلو رات کو نا میں بچوں کو دودھ سوڈا بنا دیتی ہوں یا پھر روح افزا ڈال کے بچوں کو دے دیتی ہوں. بچے سکون سے پی کے سو جاتے ہیں. رات میں بچے ویسے بھی کھانا نہیں کھاتے لیکن میں نے دودھ لازمی دیتی ہوں. اور یہ دیکھیں چائے کا کلر دیکھیں. اور ادھر دیکھیں کہ ان کی بھینسیں جو بیائی ہیں اور ان کے کزن بیائی ہے ان کی جو بھینسیں بیائی ہیں نا جی. ہاں تو وہ سرائے میں بھینسیں بیائی کہتے ہیں نا. بیائی نہیں کہتی بیائی. ہاں بیائی. جس دن بچے دیے ان کے کزن کی بھینسوں نے بھی 3 بھینسوں نے بچے دیے. ابھی ہستی ہے ابھی منشینی شادی تھی یہ. اچھا تے اے جڑے سارے برابر والے ہیں نا انہاں دی نا ایک منج رہ گئے اگلا مہینہ ان کو بھی اپنا انشاءاللہ. ہاں جی وہ بھی بچہ دینے والی ہے. پھر دودھ تو عام اور لسی بھی عام. لسی بھی عام ہو گئی جو بڑی پریشانی ہے گرمی کی سب سے. یہ دیکھ. اس کو توڑ کے دیکھتے ہیں جی. یہ دیکھیں چیز پراٹھا کھا کے بتاؤ ایسے نہیں. آپ کھاؤ نا. کھا کے بتاؤ کہ کیسا ٹیسٹ ہے. چیز تو پھیکی ہوتی ہے مطلب میں آپ کو یہ بتا دوں چیز پھیکی ہے. یہ دیکھیں یہ جو چیڑ بن گئی ہے. بسم اللہ الرحمن. پراٹھے میں تھوڑا نمک ہی ڈال لیتی. آٹے میں نمک تھا چیز میں نمک تھوڑی ہوتی ہے. چیز تو پھیکی ہوتی ہے. اچھا آپ سب بہن بھائی ضرور بتائیے گا کہ چیز پھیکی ہوتی ہے یا نہیں. احمد صاحب سمجھیں کہ چیز میٹھی ہوتی ہے. چیز میٹھی نہیں چیز پھیکی ہوتی ہے. ماشاءاللہ جی جلدی ناشتہ کر لیتا ہوں. اس کے بعد پھر آج ایک ہم بڑے مشن پہ ہیں. وہ مشن چل کے آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ویڈیو میں ساتھ رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جی میں نے اپنے اسٹوڈیو کی چابی بھی الگ کر لی ہے اور اس کو تالا بھی لگا دیا. میں نے جو پارسل آرڈر کیا ہوا ہے نا جی کیونکہ کافی سارے آپ لوگوں سے بھی مشورہ لیا تھا کہ اس کو جو ہے نا کس طریقے سے کلر کیا جائے. تو وائٹ کلر کے بھی مشورے تھے دوسرے بھی تیسرے بھی. تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ایک ہی دفعہ کروما کی میں کنورٹ کر دیا جائے. مطلب کہ بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ بالکل ریموو ہو جائے اور جو اپنی مرضی کا بیک گراؤنڈ پھر بندہ لگانا چاہے وہ لگا لے. پھر ویسے اس کے آئیڈیاز تو لے رہا ہوں کہ کس طریقے سے اس کو جو ہے نا مینیج کرنا ہے. تو اسی سلسلے میں گرین کپڑا جو ہے نا وہ آئے گا جو کہ یہاں سے جو ہے نا ایسے لگ جائے گا بالکل. اور بندہ جو ہے نا یہاں پر بیٹھے گا اور بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ ریموو ہو جائے گا. باقی ادھر میں آپ کو دکھاؤں تو میں نے جو ہے نا ابھی یہاں پر سٹول لگا دیے. کرسی میں نے ہٹا دی ہے کیونکہ سٹول پہ جو ہے نا تھوڑا کمفرٹیبل فیل. اوئے کیا ہوا اتنی زور سے دروازہ مارا ہے تم نے. تو لازمی سے بتائیے گا جی. باقی ابھی تو یہ بچوں کے کھیلنے کی جگہ بنی ہوئی ہے. یہ دیکھیں یہاں پر بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں. کل بھی یہاں پر بیٹھ کے کھیل رہے اور اس کے ساتھ ہمارے گھر میں دیکھا کتنی بڑی بڑی کٹری ہے. کدھر ہے چھپکلی موٹی عورت کا دل اتنا سا ہوتا ہے. وہ بھاگی میں کہ میری طرف ہی آ رہی. میرا پارسل تقریباً 12 بجے آئے گا جی. ابھی چل کے نا آپ کو ایک مشن دکھاتا ہوں جس مشن کے پیچھے کافی دن سے لگے ہوئے تھے. پلاننگز تھیں لیکن آج جو ہے نا اس کو سر انجام دیں گے انشاءاللہ. یہ اس کو تالا لگا دو بچوں کی پہنچ سے دور. ابھی تو ایک گھنٹے لگا دو بعد میں لگا دیں گے. ہاں کیونکہ جی میں نے نا پھر کل بچوں کو اسٹوڈیو سے باہر نکال دیا. میں نے کہا یہ تمہارے کھیلنے کی جگہ نہیں ہے کیونکہ مائک لگے ہوئے ہیں کیمرہ لگا ہوا ہے. خدا نہ خواستہ گر گیا تو ٹوٹ جائے گا. ماشاءاللہ آ جاؤ. مہینہ چل رہا ہے جی ستمبر کا اور یہی لاسٹ مہینہ ہوتا ہے سردیوں کی سبزیاں کاشت کرنے کے لیے. اگلے دن بھی میں یہاں پر آیا تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس جگہ کو جو ہے نا ہم نے مینٹین کرنا ہے اور اس جگہ پہ جو ہے نا ہم نے سردیوں کی جو سبزیاں ہیں خاص طور پہ میں نے جیسے کل والے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ ساگ کو ویسے ابھی 1 ہفتہ دیر ہے. گاؤں والے جب ساگ لگا رہے ہوں گے ہم اس وقت ساگ کھا رہے ہوں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر جی لگایا ہوا تھا مزدور صبح سے نا کیونکہ کل میں نے بھی تھوڑی سی کوشش کی لیکن نہیں ہوا. پھر میں نے جو ہے نا مزدور لگایا یہاں سے جو ہے نا اینٹیں وغیرہ ساری اٹھوا کے وہاں پر چلی گئی. اچھا ایک کام کیوں نہیں کریں رابعہ ہم. ہاں میں نے رابعہ سے یہ کہا ہے کہ کیوں نہ میں اپنے بھتیجے سے جو ہے نا بات کر لوں. اس کو کہوں کہ ویسے بھی تو وہ لوگ کراچی میں جو ہے نا رہ رہے ہیں اور یہ جگہ ایسے ہی ایک تو یہاں سے ہمیں تھوڑا سا انسیف بھی جو ہے نا فیل کرتے ہیں کہ کیا ہو اگر کہ میں اس کو کہوں کہ اس جگہ پہ نا جیسے یہ دیوار بنی ہوئی ہے اس جگہ پہ ایسے دیوار کر کے ادھر سے اس کو بند کر دیا جائے پراپر طریقے سے.
ये दीवार इसको थोड़ा ऊंचा कर दिया जाए, ठीक है, वहाँ से दरवाज़ा बंद करके यहाँ से दरवाज़ा निकाल लिया जाए। दरवाजा निकाल दिया जाए ताकि हम अंदर से आए और जाएं। एक तो उसका घर भी सेफ रहेगा, उसका घर भी सेफ रहेगा। दूसरा ना मैं आपको बताऊं कि अहमद हम यहाँ पे अगर लकड़ी वगैरह रखते हैं वो भी सेफ रहेगी, उसका जो घर है वो भी सेफ रहेगा और हम भी सेफ हो जाएंगे जो हमें डर वगैरह लगा रहता है। तो ये अपने भतीजे से फिर बात करता हूँ। हाँ, ये किस चीज़ को आग लगानी है? नहीं राबिया, आग नहीं लगाओ, ये हाँ हवा चल रही है, आग फैलेगी काफ़ी ज़्यादा। ये नहर में डाल के आग लगानी चाहिए। हाँ उधर आग लगा दें तो ज़्यादा बेहतर। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर ही सारी घर में फैल जाएगी, इधर फैल जाएगी। ऊपर हमारी लकड़ियाँ वगैरह भी पड़ी हुई हैं, कोई और भी। नहर में अभी ना ना इतना ना हवा अद्धी कह रही है चलती है, इधर ही तो आग पता लगानी क्या है। है ये देखें अद्धी औजार लेके आ गई। हाँ दी इनको कहीं नाल ना काप गिनो कहना कपी से। ये देखें जी, और ये उगा हुआ राबिया किस में है? उधर दीवार में हैं। ये देखें जी, सफाई की है ना, ये इसको तर कहते हैं, कुआं उधर नहीं कहते। इधर आओ जरा। अब जी कई संभाल लिए है अहमद साहब ने। और ये जो घास है ना इसकी जड़ें बहुत खतरनाक है। कोई मसला नहीं, सब खत्म हो जाएंगे। इन्हें जैसे पानी लगा ये तो फिर उग जाएंगे। साफ करनी पड़ेगी ना बैठ के। हाँ बैंगन के पौधे जी आज जबरदस्ती हमने उनको मारा है। हाँ वो नहीं मरने वाले थे, वो थी वो गंदी राखी होती है। इसे जितना खत्म करोगे ये उतना ही ज्यादा होती चली जाएगी। ये देखो अभी भी बैंगन के ना वो पहाड़े निकल रही है, मत जड़े वो देखो। हाँ ये ख्याल करना, वो है मकोड़े हैं इसके अंदर, यहाँ पे कीड़े। जी जनाब, आज छुट्टी की है तो कोई घर का काम तो करो। कहाँ जाना हो रहा है? लस्सी लेने जाओ, शाबाश। कहाँ से? बुआ के घरों वन फुप्पो के घर से लेने जा रही हैं जी। हाँ माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। थोड़ी देर आराम कर लो। हाय हाय हाय, लेकिन यहाँ पर बैठना खतरे से खाली नहीं है। हाँ जी। क्यों? कीड़े और तो कुछ नहीं है, चींटियाँ, लाल वाली चींटियाँ जो है ना वो ऐसी आ जाती। चलें जी, ये एक बड़ी परेशानी थी हमारे लिए कि जो है ना इस जगह को एक तो कितनी दफा हमने साफ करवाया, कितनी दफा इसकी सफाई भी लाजमी थी क्योंकि आजकल जो मौसम है, नहीं ये वाला भी तो हमने कितनी दफा साफ गांव करवाई है देहात रोड। में सांप वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। साफ हो जाएगी। अब रह गया ये वाली साइड और ये वाली ये साइड। देखे हमें ना पता क्या, हमारे विलेज वालों को हम ये कहते हैं कि चलो आप अगर यानी कि बैठ सकती हो। नहीं, लात में दर्द है मेरे ये वाले में, बैठ। अगर मजदूरी नहीं भर सकते तो अपने घर से फी एक बंदा निकालें और ये रोड साफ करवाएं, क्योंकि सफाई निस्फ़े ईमान है। ये हमारा ही फायदा, अगर हम साफ करेंगे तो हमारे बच्चे सेफ रहेंगे। एक एक बंदा गांव से आए, हाँ अपने अपने घर से एक एक बंदा बाहर आए ये सफाई के लिए। अगर पैसे नहीं भर सकते मजदूरों जिसका को, घर का सामने है वही साफ करेगा। ये मेरे घर के सामने थोड़ी है, हमारा रास्ता तो है ना। हमारा रास्ता देखो साफ है, हमारा रास्ता वो है। ये सब वो विलेज वालों का रास्ता है। हाँ और देखें ये जिनकी ज़मीन है ना इनका, ये देखें ये भी हमने कहा, इनसे कहा, मैंने कहा ये साफ़ करवा लें आप जब कल को कमान काटने के लिए आएंगे तो आपके लिए ही नुकसान है। कोई पता नहीं है, मुसीबत का पता नहीं लगता और नहीं मुसीबत दस्तखत दे के आती है। दस्तखत यानी कि वो मुसीबत दस्तखत ये आग लगाने के लिए लाई थी। वैसे औरतें आग लगाने में होती तो माहिर हैं। हाँ तो मैं आग लगाने के लिए तो आई हूँ, इसलिए मैंने कहा अगर आग लगाऊंगी तो पूरे विलेज में आग लग जाएगी। लेकिन हवा चल रही है तो आग लगी नहीं है। हाँ जी, तो मैंने कहा मुसीबत बता के नहीं आती, अपने घरों को साफ रखें, अपने घर बाहरों को साफ रखें ताकि हमारे बच्चे भी सेफ रहें। हाँ जी, आज फिर कद्दू तोड़ने आई हो? हाँ कद्दू तो देखो यहाँ से देखे कितना गंद था, ये सारा साफ करके ये फेंका। सही किया है ना? ये मेरे कज़न ने किया होगा, यहाँ पर था। हाँ लेकिन ये मस्जिद के साथ है ना, अच्छा किया उसने। कद्दू छोड़ दो राबिया, कोई नहीं खाता। कोई नहीं खाता, कद्दू है ही नहीं, कल तोड़ गए हैं। नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारी भूल है। नहीं है, मैं देखो बेल खत्म होगी, कितनी वो थी घनी थी ना, अभी देखो कितनी वो हल्की। इसके ऊपर जैसे अभी शबनम पड़ती रहेगी ना, वो देखो वो उगने शुरू हो रहे हैं। काफी सारे वो पड़े हैं, ये पड़ा है, ये पड़ा है, उधर भी पड़े हैं, छोटे छोटे से कद्दू हैं उधर भी, ज्यादा बड़े नहीं है। चलो आ जाओ। अभी कहाँ रही हो? कपास भी अच्छी खासी होगी, ये देख रही हूँ गुआर नहीं है, रवा नहीं है, कद्दू वो लटके हुए हैं। तुम कह रही हो नहीं है, वो देखो बड़े बड़े लटके हुए हैं। कहाँ? वो सामने
आगे कद्दू? चलो, हाँ दिखाता हूँ चलो। आ जाओ। मेरी बेगम कह रही थी कि ख़त्म हो गए, यहाँ तो दरख्तों पे लटके हुए हैं। ये देखो, ये देखो। छोटे हैं? हाँ छोड़ दो फिर, छोड़ दो छोटे हैं। ये देखो, हाँ ये ले आओ। ये सूखी बेल पे लगा हुआ है। ये मेरे ख्याल में बीज के लिए तो नहीं रखा हुआ। पत्ते हैं, दिखाओ। नहीं नहीं, बीज के लिए नहीं। अहमद बीज का है। नहीं, बीज का नहीं है। सख्त होया पड़ा है, ये देखिए। हाँ तो इसको रख दो धूप ये में। ये देखिए, ये देखिए नरम पड़ा है, ये देखिए। ये बीज पका के हुआ लिए। है। ये पका हुआ है, बीज के लिए रखो। दोबारा आप इसको अपनी जगह पे रखते हैं जी। वो बच्चों की सहेली है ना, सही होगी ना, खड्डी ते खरबूजे ला। चले जी, ये भी परेशानी थी अल्हम्दुलिल्लाह से ख़त्म हुई अल्लाह पाक के करम से। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है ना, इसकी आज इसको पानी वगैरह लगा के छोड़ देंगे। फिर इसमें जब वक्त आ जाएगा, फिर इसमें हम सब्ज़ी की बिजाई जो है ना वो कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। क्योंकि अभी अल्लाह मैं ने शहर की तरफ निकल जाऊंगा, हम्म। फिर पता नहीं मुझे कितना टाइम लगता है वहाँ से वापस आने में, क्या होता है क्या नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कुछ ऐसा कमेंट करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।